तो बड़ी खबर संयुक्त राष्ट्र से, जहां पर ट्रंप के बयान के बाद भारत की ओर से जवाब दिया गया है। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत का नाम लेकर एक बड़ा आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत जो है चीन के साथ मिलकर रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है और ये शर्मनाक है। ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींचा और इसी कड़ी में अमेरिका में ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद है। उन्होंने अब कई देशों से अपील की है। ट्रंप के बयान के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सत्र चल रहा है, उसके इतर एक बैठक, उच्च स्तरीय बैठक जो है उसका आयोजन किया गया, जिसमें 18 देशों ने हिस्सा लिया और यहीं से जयशंकर ने ग्लोबल साउथ की जो ताकत है उसे पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की और आह्वान किया। जयशंकर ने कहा कि हम एक ऐसे दौर में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से अनिश्चितता की ओर बढ़ रही है और ये सभी देशों की एक बढ़ती हुई चिंता है। खास तौर पर जो ग्लोबल साउथ है वो कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें व्यापार में अस्थिरता और इन्वेस्टमेंट फ्लो में जो अनसर्टेनिटी है, ये एक बड़ा मुद्दा है। जयशंकर ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो विकासशील देश हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, जो कि कई दशकों की मेहनत के बाद विकसित हुए हैं, आज ये चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा जयशंकर ने कहा कि वैश्विक चिंताओं और जो बढ़ते हुए जोखिम हैं, उनको देखते हुए ये स्वाभाविक है कि ग्लोबल साउथ जो है वो अब एक सॉल्यूशन के लिए काम करे, जिसके लिए जरूरी है कि मल्टीलेटरिज्म जो है उसकी ओर रुख करना चाहिए। आपको बता दें, मल्टीलेटरिज्म मतलब कि 3 या उससे ज्यादा देशों का जो समूह है उनके बीच संबंध बनते हैं, उन्हें मल्टीलेटरिज्म कहते हैं। जयशंकर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि दुर्भाग्य से हमें यहाँ पर बेहद निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जो मल्टीलेटरिज्म का कॉन्सेप्ट है उस पर हमला हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो अब उतने प्रभावशाली नहीं रह गए हैं और अब वो वक्त आ गया है जब बहुत जरूरी जो सुधार है उनमें किस तरीके से देरी हुई और उस देरी की जो कीमत है वो अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में ग्लोबल साउथ कंट्रीज से जयशंकर ने अपील की और उन्होंने कहा कि इसलिए समान विचारधारा वाले जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, इनके मामलों में आज हम एकजुट होकर ये कहना चाहते हैं कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस की जरूरत है। जो प्रोडक्शन है उसका डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, उसका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए और जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसे बढ़ाया जाए। तो ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि टैरिफ जब अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया, और न सिर्फ भारत पर बल्कि दुनिया के कई देशों पर लगाया गया, उसके बाद एक अजीब सी स्थिति इकोनॉमिक फ्रंट पर कई देशों में बनी है और उसी कड़ी में यहाँ पर जयशंकर ने अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें एक रेजिलिएंट, रिलायबल और शॉर्ट सप्लाई चेन जो है वो बनानी होगी, जिससे सिंगल सप्लायर जो है और जो सिंगल मार्केट है उन पर डिपेंडेंसी जो है, निर्भरता जो है वो कम हो सके। साथ ही जयशंकर ने यह भी कहा कि ग्लोबल नॉर्थ को उचित ठहराने के बजाय आज जरूरत है कि ग्लोबल साउथ की हम सेवा करें। भविष्य में आने वाली तकनीकों, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं पर चर्चा करें। तो ये बड़ा बयान ग्लोबल साउथ से अपील की है डोनाल्ड ट्रंप के उन कारनामों के बीच, जहां उन्होंने भारत के खिलाफ जो है कई सारे कदम भी उठाए हैं और संयुक्त राष्ट्र में भी एक बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन यहाँ पर जयशंकर ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन दुनिया को ये बताया कि दुनिया किस चुनौती का सामना कर रही है और इस चुनौती से पार पाने के लिए क्या क्या चीजें जो हैं वो आज वक्त की मांग है, जिसपे हमें काम करना चाहिए। जिसमें बड़ी बात ये थी कि किसी एक देश पर डिपेंडेंसी है उसे खत्म करना चाहिए। तो ये बड़ा बयान जयशंकर का। जयशंकर के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।